कुंभ जाने के लिए जब पहले कई रास्तों में जाम रहा, ट्रेन फुल दिखी, तो कुछ लोग ऐसे भी भक्ति के सफर में निकले जिसमें जोखिम में भी था, रोमांच भी था। सुनकर आपको हैरानी होगी, तस्वीरों के साथ जरा आप देखिए। बिहार और यूपी के 7 लोग मोटर बोट से पानी के रास्ते 275 किलोमीटर सफर करके महाकुंभ पहुंचे। संगम में डुबकी लगाई और वापसी उसी रास्ते बिहार में अपने गांव पहुंच गए। दरअसल 8 से 9 फरवरी को प्रयागराज आने वाले हर रास्ते में भीषण जाम ने महाकुंभ की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की समस्या खड़ा कर दी। ट्रेन की सीट फुल थी। आम जनता प्रयागराज जाने में 2 से 3 दिन का सफर भी नहीं कर पा रही थी। महाजाम के बीच गाड़ियां जहां रोड अरेस्ट हो चुकी थी, वहीं ट्रेन ओवरलोडेड थी। ऐसे में बक्सर के युवाओं ने एक नया कारनामा किया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पानी के रास्ते संगम पहुंचने का प्लान बनाया। मोटर बोट पर गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत खाने पीने के सारे इंतजाम थे। 2 लोग नाव चलाते और बाकी 5 लोग आराम करते थे। करीब 550 किलोमीटर का बक्सर टू प्रयागराज का ये 48 घंटे का सफर इन लोगों ने पूरा किया है। सारे लोग नाव चलाकर काम करते हैं और नाव के माध्यम से सब कुछ करते हैं। नाव का आइडिया था पूरा आप हाँ, लोगों नाव का पूरा आइडिया था। को। क्या वजह रही आप यात्रा शुरू किए? हम लोगों को खुद दिमाग में क्या चला, ऐसी एक बाइक दिमाग घूम के चल दिए। हैं? एक बाइक दिमाग में चला कि नाव से ही चलते, हम लोग कुछ अलग करते हैं, नाव से चलकर फिर हम लोग चल दिए। नाव से यात्रा शुरू किया आप हाँ। लोगों ने। तो क्या क्या खर्च रहा? देखिए, आप मंटू नाम है आपका ना, मनु चौधरी। क्या क्या खर्च रहा, कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों को करना पड़ा जाने के लिए? खर्च यही रहा कि मतलब खर्च ये पेट्रोल का खर्च था और ये जो खाने का सामान है वही खर्च हुआ और कितना खर्च रहा? 20,000 के लगभग में खर्च आया, सभी सारे लोग मिलकर। नाव कौन कौन चलाता था? नाव सभी लोग चलाते थे, एक अशोक जादव छोड़ के सब नाव चलाता था। अशोक यादव छोड़ के। आप नाव चलाते थे? नहीं, हम नाव नहीं चलाते हैं। आपका काम क्या था? हम यहीं पर आराम से साथ में गए थे, साथ में हमको गए लिया गए थे। आप लगातार नाव चला रहे हैं, उस समय क्या कर रहे थे? थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए। चलाते थे। बेर बाग की तो रात में की तो दिन में हम चलाते थे और फिर मौका मिलता तो सोते हैं, फिर खाना बनाते हैं, हर चीज करते हैं हम लोग कि कितने लोगों की टीम थी? देखिए, वजह यह है कि कितने लोगों की टीम थी भैया। आप भी साथ में थे? जी, हम लोग का 8 लोगों का ग्रुप था। पीपा पुल कैसे आप लोगों ने पार किया? ये बड़ा सवाल है कि पीपा पुल से कैसे निकले? पिया सब लोग देख रहे हैं कि पीपा पुल कैसे पार होगा, कैसा पीपा पुल का नीचे से जो है ना जगह रहता है, एक नाव निकल जाती है, छोटी वाली नाव। हाँ, एक नाव जगह पूरा रहता है एक नाव निकलने के लिए। तो ऐसे देखने वो नहीं पता चलेगा कि वो निकल पाएगी। अगर सामने से अगर देखोगे, दूर से देखेंगे तो पता चलेगा नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। और हम लोग को आते जाते हैं तो पता है कि निकल जाएगी वहां पर। अब मतलब वहां पर कहाँ तक गए थे? लास्ट तक वहाँ के सर रात में नहीं बुझा रहा था। लगा मतलब यात्रा कितने देर की थी? दिन रात था पूरा? 5 दिन की यात्रा थी, जाने और आने जाने और आने में। तो फिर 5 दिन भोजन पानी का सब नाव पर व्यवस्था था। कहीं रुकते भी थे आप लोग? कहीं मैंने उतना नहीं रुकते थे, मैंने अब सुबह शाम में हल्का फुल्का रुकते इधर से थे। जब शुरू किए तो कहीं रुके आप? इधर से रुके जमनिया जाकर रुके 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा जाकर जमनिया रुके, फिर वहाँ से चल दिए। तो उधर से भी नहाने के बाद कहीं रुके होंगे? नहीं, उधर से चले एकदम डायरेक्ट चले आए। अच्छा, उधर से नहीं रुके। कितना घंटा लगा डायरेक्ट आने में? 15-16 घंटा लगाया। अब अखिलेश यादव इस जुगाड़ पर भी तंज करते हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जैसे ही ये समाचार प्रकाश में आएगा, यूपी की बीजेपी सरकार नदी में भी टोल टैक्स लगा देगी, क्योंकि उसे मेले की व्यवस्था से कुछ लेना देना तो है नहीं, बस पैसे कमाने हैं। अखिलेश ने ये तंज बक्सर से नाव में प्रयागराज पहुंचे लोगों की खबर पर किया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।